वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए 2 प्रोग्राम्स लाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। हुकूमत कितने लोग भर्ती कर सकती है? अपना कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजी के लिए देंगे। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। कारोबार के लिए आइडियाज हैं तो मेरिट पर कर्जा दिया जाएगा। इसके लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाक की अपील इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी समाअत हुई? जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने बताया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तो वफाक का मौक़िफ़ भी नहीं सुना। एक तरफा हुक्म देकर अमल दरामद के लिए भी जोर दिया गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए। शहबाज शरीफ के दरख्वास्त वापस लेने से बैरून मुल्क जाने का मामला तो खत्म हो गया। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई या नहीं। पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी गई जो उन्होंने फाड़ दी। पहले फाड़ी गई वजाहत जोड़ें, पढ़ें और जवाब दें, वरना पीडीएम में कोई जगह नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का पीपल्स पार्टी की वापसी पर रद्द अमल। कहते हैं पीडीएम ऐसा इत्तेहाद नहीं जब दिल चाहा निकल जाए। जिसने वापस आना है पहले एतमाद बहाल करे। कहा हुकूमत हर वक्त सोचती रहती है कैसे ऑपोजिशन को दबाया जाए। इस्तीफे देने वाले कुर्बानी का बकरा है। इस्तीफे दिलवाकर असल जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के इशाये में पीडीएम से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर नहीं आए, ना ही कोई पेशकश और तजवीज़ दी गई है। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन पर मुत्तहद होकर बजट से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की वजाहत। कहती हैं शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि अपोजिशन को मिलकर हुकूमत की तारीखी नाअहली और नालायकी बेनकाब करनी है। इशाये से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। पीडीएम के मुर्दा घोड़े को दोबारा जिंदा करने की सईला हासिल रहेगी। इनका मनफी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अपोजिशन की बैठक पर रद्द अमल। कहते हैं नालायक और नाअहल अपोजिशन टोले के पास कोई एजेंडा नहीं। ये लोग अपनी दौलत बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि 40 चोरों की बैठक का कोई मकसद नहीं। ये गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि लंदन में पैनामा पेपर्स के जरिए मंजर आम पर आने वाली अरबों रुपए की जायदाद के मुकदमे पर अपील की गई। एहतसाब अदालत इस मुकदमे में नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुना चुकी है। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। सीधी बात यह है कि आपने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें, आपके असास से जाहिर इस किस्म की जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे, तो आपने कैसे ये जायदादें खरीदी? कोरोना वायरस से 24 घंटों में 92 अफराद का इंतकाल। अमवात की कुल तादाद 20,400 हो गई। गुज़श्ता रोज 46,726 टेस्ट किए गए। 2,253 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.82% रही। कोरोना से लड़ने के लिए कैन-साइनो वैक्सीन की पाकिस्तान में तैयारी के मराहल कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की NIH टीम को मुबारकबाद। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा खुराकें तैयार की गई। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां सख्त। आज रात 8 बजे से गैर जरूरी बाहर निकलने वालों की खैर नहीं। IG सिंध को बगैर काम बाहर निकलने वालों को रोकने की हिदायत। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स भी नहीं जलेंगी। कारोबार के औकात सुबह 5 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। बेकरियां और दूध दही की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क भर के केसेस का 50% सिंध में है। कराची शर्की में मस्बत केसेस की शरह 21%, जनूबी में 16% और बस्ती में 10% है। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का हम इजलास आज लाहौर में होगा। सदारत जहांगीर तरीन करेंगे। इजलास में तरीन ग्रुप मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल का जायजा लेगा। इजलास के बाद अजमल चीमा ग्रुप को इशाया देंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 7 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मसला फ़लस्तीन पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन मीटिंग्स करती रह जाएगी और 2023 के इलेक्शन आ जाएंगे। मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगाने का मुखालिफिन का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अमरीकी ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कानून की बालादस्ती हुकूमत की जिम्मेदारी है जो हर सूरत पूरी की जाएगी। गवर्नर पंजाब की ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल के हल की यकीन दहानी। पाकिस्तानी ने याद बरतानवी लड़की मायरा कत्ल केस के मुल्जिमान की तलाश। पुलिस के जाहिर जदून के साथी ज़ीशान की गिरफ्तारी के लिए छापे। ज़ीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर जदून का भाई ताहिर भी ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक मायरा को कत्ल करने के लिए जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ वो ताहिर का था। मायरा को 3 मई को लाहौर डिफेंस में कत्ल किया गया था। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। आईजी लाड़काना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में 500 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। डाकुओं के मुताद्दिद ठिकानों को आग लगा दी गई। ड्रोन कैमरे से मदद लेकर शेलिंग जारी। कच्चे का तमाम इलाका मोर्चे लगाकर सील कर दिया गया। डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में हिल पार्क की जमीन पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से पुख्ता तजावुजात मिसमार। किसी किस्म की मज़ाहमत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स मौके पर मौजूद। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने गुर्बत में कमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। इमरान खान ने इसका नाम बदल डाला। इमरान खान बताएं, नाम तब्दील करने के अलावा उन्होंने गुर्बत में कमी के लिए क्या किया? बिलावल भुट्टो का सवाल। कहा, आवाम को सब पता है कि एहसास किफालत प्रोग्राम दरअसल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। इमरान खान की चोरी पकड़ी जा चुकी है। पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जों में 189 अरब रुपए की कमी हुई। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल गर्दिशी कर्जा 260 अरब रहा, जो गुज़श्ता माली साल इसी दौरानिये में 449 अरब रुपए था। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। रवा साल मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए तक गर्दिशी कर्जा बनने की तवक्को है, जो नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल से कम है। फैसला साजों और ताकतवर अशराफिया में गठजोड़ खत्म करने से शोबा तवानाई की कारकर्दगी बेहतर हुई और गर्दिशी कर्जे कम हुए। सवाबी में कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब वैन हादसे का शिकार। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पेशावर रिंग रोड पर हौलनाक हादसा। मतवाजी सिमत से आने वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन दिया। 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। भारत में कोरोना ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब जर्द फंगस भी फैलने लगा। गाजियाबाद में मरीज सामने आने पर हलचल। माहिरीन के मुताबिक जर्द फंगस बहुत खतरनाक है। अमेरिका में कोरोना कंट्रोल। न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। मेयर न्यूयॉर्क कहते हैं कि वक्त आ गया है कि सब वापस आएं। मेक्सिको में तालीमी इदारे खोलने के खिलाफ असातिज़ा, वालिदैन और तलबा का मार्च। जब तक तलबा को वैक्सीन नहीं लगाई जाती, क्लासरूम में वापसी नहीं। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। ब्राज़ील में 24 घंटे में 790 हलाकतें। हलाकतों की कुल तादाद 49,758 हो गई। अमेरिका की इसराइल और गजा की जंगबंदी को मजबूत बनाने की कोशिशें। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने मशरिक़े वस्ता के दौरे का आगाज़ कर दिया। एजेंडे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकातें शामिल। तबाहाल गजा की बहाली का काम जारी। गजा की पट्टी पर 20 लाख की रिहायशी आबादी को नुकसान पहुंचा। अमरीकी शहर कोलंबस में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। एक इमारत में 3 अफराद को गोली मारकर हलाक किया गया। इस इमारत में मजीद 2 अमवात हुई। हलाकतें कैसे हुई, तहकीकात जारी।
मलेशिया में 2 मेट्रो ट्रेनों में तसादुम, 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, 47 की हालत तशवीशनाक। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मेट्रो सिस्टम के 23 साल में ये पहला बड़ा हादसा है। खाली ट्रेन मुखालिफ सम से आने वाली मुसाफिरों से भरी ट्रेन से टकरा गई। वाक़े की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह पीएसएल से बाहर होने पर उदास, कहते हैं मैंने पीएसएल के लिए बहुत मेहनत की थी और पुरजोश था। मैं बयान नहीं कर सकता इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। माँ होती तो उसे अपना गम बताता। नसीम शाह को पीसीबी ने पुरानी तारीख की कोविड टेस्ट रिपोर्ट देने पर लीग से बाहर कर दिया था।